भाई राज परिवार की छोटी बहू यानी छोटे राजकुमार की बीवी भंजना की प्रेगनेंसी रिवील हो चुकी है। किसने करी, कब करी, ये आगे वीडियो में देख लेना। दूसरी तरफ भुट्टो रानी ने भर भर के बेइज्जत किया है लप्पू को। लेकिन ये बात अलग है कि लप्पू को वो बेइज्जती फील नहीं होती है, क्योंकि भुट्टो रानी जो बोलती है लप्पू को ऐसे लगता है कि फूल बरसा रही हैं। लप्पू ने पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ, भुट्टो रानी ने बोला लुक्खा लग रहे हो, इतने सारे लोगों को लेके आ गए हो। माता जी जो अपनी दुख भरी स्ट्रगल बता रही हैं, जिसमें एक तरफ अपने पापा को भी गिना रही हैं जो पापा इस दुनिया में नहीं है, कि वो कैसे थे, हमको कैसा व्यवहार करते थे। दूसरी तरफ अपनी सास को भी हिटलर बताने की कोशिश कर रही हैं। यही यूट्यूब पर 20 साल बाद दो बहुएं भी अपनी सास की स्टोरी सुनाएंगी, एक हिटलर सास की जो किस तरह अपनी बहुओं को ताने मारती थी, उनसे कंट्रोवर्सी करती थी और किस तरह रखती थी छोटी छोटी बात पे, किस तरह उनको ताना दिया जाता था। ये सब इसी यूट्यूब पर होगा आज से 20 साल बाद। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज, मुझे बहुत सारे लोग ये डीएम करके कंप्लेन कर रहे हैं कि आपकी दिन में अब पहले की तरह वीडियोस क्यों नहीं आती, बिना टाइम के वीडियोस आप बनाते हो। तो क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? पिछले 2-3 दिन तो मेरी नेक में प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने बताई थी, लेकिन उसके अलावा भी मुझे पता नहीं क्या ही हो गया है। एक तो वेदर ऐसा चेंज हो गया है कि दिन रात सिर्फ आलस आता है, सोने का मन करता है, आँख नहीं खुलती है। एक मैंने अपने सर की प्रॉब्लम बताई थी कि मेरे सर में जब भी मैं ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ तो मेरा सिर 2-4-6 दिनों तक ना भारी रहता है, ऐसे लगता है 5 किलो एक्स्ट्रा वेट मेरे सिर पे रखा हुआ हो। और दूसरा मैं ऐसे सोच रही हूँ कि थोड़ा एक लंबा ब्रेक ले लेती हूँ इस यूट्यूब से। तो आप लोग मुझे बताना कि मैं ब्रेक लेके क्या करूँ मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं ब्रेक भी लूँगी तो सिर्फ सोऊंगी खाऊंगी, यही काम होना है और कुछ नहीं होना है। लेकिन फिर भी सोच रही हूँ कि एक लंबा ब्रेक ले लूँ। तो कौन कौन चाहता है मेरी शक्ल ना देखना वो ज़रूर कमेंट कर देना। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छोटी बहू की प्रेगनेंसी से। ये 100% नहीं 500% श्योर है कि छोटी बहू इनकी प्रेग्नेंट है। ये माता जी की एक वीडियो में क्लियर भी हो गया। आई थिंक छोटी बहू की वीडियो देखी थी मैंने या माता जी की वीडियो देखी, जिसमें माता जी अपनी ननद को बता भी रही थी, जब वो छोटी बहू उनके पैर में मालिश कर रही थी वो बोल भी रही थी ननद की बहुत खुशी की बात है। देन उन्होंने पूछा लप्पी का नाम लेके कि उस पर भी कुछ है, तो माता जी ने मना किया कि नहीं अभी उस पर कुछ नहीं है। और एक वीडियो मैंने देखा था जहाँ पे छोटी बहू इनकी एक बच्चे को खिला रही थी, वहाँ पे उसका बेबी बम्प साफ साफ नज़र आ रहा था, साफ साफ नज़र आ रहा था। बट अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब इतनी अच्छी गुड न्यूज़ की बात है और एक चीज़ पहले हो चुकी है, जब माता जी बहुत बुरी तरह ट्रोल हुई थी क्योंकि उनके बेटे ने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि ज़्यादा काम करने की वजह से वैसे हो गया उसके साथ में। माता जी की बहुत बुरी दुर्गति हुई थी उस टाइम पे, माता जी ने रो रो के वीडियोज़ बनाई थी। तो जब इतनी बड़ी खुशखबरी इनके घर में है, जो कि प्रूफ भी हो गई है, एक तरीके से रिवील भी हो गई है, सिर्फ ऑफिशियल रिवील करना एक बाकी है, तो माता जी बहू के नाम का कंटेंट क्यों छाप रही हैं या बहू को ट्रोल क्यों करवा रही हैं, काम को लेके इतना बखान क्यों कर रही हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पार्ट्स में स्टोरी आ रही है ना, ये भी एक तरीके से बार बार अगर स्टोरी में देखोगे ना, हमारे टाइम पे ये होता था, हमने इतनी मेहनत करी थी, हमने इतना काम किया था, हम डिलीवरी वाले दिन तक ये किए थे। पहले की सिचुएशंस अलग थी, हालात अलग थे, सब कुछ अलग था, लोग अलग हुआ करते थे। अगर हम सबके घर में किसी ना किसी के में मम्मी दादी, अगर उनकी स्टोरीज आप जाके सुनोगे ना, सेम स्टोरीज पाएंगी, सेम स्टोरीज। मेरी दादी ऐसे बोलती थी कि हम 3 बजे उठ के चक्की पीसा करते थे, फिर 5 बजे कुएं से पानी लेके आते थे और कुएं पे ही कपड़े धो के आते थे। तो अब वो सिचुएशन चाह के भी इंसान नहीं बना सकता है क्योंकि इतनी सुविधाएं हो गई हैं। तो आप कितना भी स्ट्रगल सुना लो अपना, अब आप वो स्ट्रगल अपनी ना बहुओं से करा सकते हो ना अपनी बेटियों से करा सकते हो, क्योंकि अभी सुविधाएं हो गई हैं, हालात चेंज हो गए हैं, लोगों के पास पैसा आ गया है, उस पैसे को लोग खर्च करना जानते हैं। पहले ना इतनी सुविधाएं होती थी ना, लोग उस पैसे को उतने उससे खर्च करते थे, तो पहले चीजें अलग थी। सबकी मम्मियों ने, जो भी थोड़ी पुरानी मम्मी होंगी, उन सब ने ये हालात फेस करे होंगे, सब ने किए होंगे।
अब खान-पान अलग हो गया है, चीज़ें अलग हो गई हैं, कॉम्प्लिकेशंस अलग हो गई हैं, हर प्रेगनेंसी एक दूसरे से अलग होती है। 2 देवरानी-जेठानी की प्रेगनेंसी अलग होती है, 2 बहनों की प्रेगनेंसी अलग होती है, 2 फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी, हर औरत की। इवन एक ही औरत अगर सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसकी अलग सिचुएशन होती है, सेकंड में अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। दोनों एक ही औरत की दूसरी बार भी प्रेगनेंसी सेम नहीं होती है। तो ज़रूरी नहीं जैसा आपने टाइम बिताया वैसे ही दूसरा भी टाइम बिताए, जैसे आपने काम किए वैसे ही दूसरा भी काम करे। बहुत सारी बात ना लप्पी को ये कह के ट्रोल किया जाता है कि वो लप्पू को लेके अंबाला चली गई, मतलब शादी करके यहाँ आई थी और लप्पू को लेके अंबाला चली गई। कल मैंने आंटी का मतलब पार्ट्स में जो सीरीज आ रही है उसको सुना, तो लप्पी ने तो वही किया ना जो उनकी सास ने भी कभी अपने ज़माने में किया था। उनकी माता जी ने खुद ऐसे बोला कि हमको ये लेके नहीं जाते थे, ससुराल में रखते थे और ससुराल में इतना काम करना पड़ता था। मेरे ससुराल वाले बोलते थे इसको कुछ दिन के लिए मायके भेज दो। मेरी मायके में माँ नहीं थी, सिर्फ पापा थे, तो हमें जाना पसंद नहीं था। एक दिन मैंने जब ये नहीं लेके जा रहे थे तो एक दिन मैंने खड़े होके कह दिया अपने सास ससुर को और कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई है, मेरी शादी मेरे पति से हुई है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अपने पति के साथ रहूंगी। तो इसमें फिर लप्पी ने कहाँ गलती करी, मतलब कहाँ से गलती करी? वो भी तो अपने पति के साथ ही रहेगी ना। बहुत सारे लोग उसको इस बात के लिए ट्रोल करते हैं कि उसने आते ही, भाई जब वो लड़का चला गया वहां पे तो बीवी तो उसकी जाएगी ही जाएगी। कल को छोटा लप्पू अगर पटना जाएगा तो छोटी बहू यहाँ क्यों रहेगी? वो भी तो अपने हस्बैंड के साथ ही रहेगी। जो लोग इस दुनिया में नहीं है आप उनको हिटलर साबित करने पे तुले हो कि मेरी सास कितनी बुरी थी, मेरी सास कितनी बुरी थी, वो 6 घंटे पहले आई थी मेरी डिलीवरी के, वो ये पहले आई थी। तो आज से अगर 20 साल बाद भी आपकी बहुएं भी कुछ ना कुछ तो बोलेंगी। आपकी बड़ी बहू तो पहले ही बोल चुकी है जब आपके अच्छे रिलेशंस नहीं थे कि आप उनको बददुआएं देती थी, ये देती थी, वो देती थी। इतनी कंट्रोवर्सीज आपकी पड़ी हुई हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे। तो जब उनका टाइम आएगा तो वो भी ये तरह की चीजें बोलेंगी कि हमारी सास हमको किस किस तरीके से परेशान करती थी, कैसे छोटी छोटी बात को लेके ताना मारती थी, कैसे छोटी छोटी बात के दबाया जाता था। तो जो आज आप कर रहे हो सोशल मीडिया पे ये आपके साथ भी होगा आंटी, और आप तो उनके साथ कर रहे हो जो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। आज आप बुरी जगह पे बैठे हो और जो चले जाते हैं उनको हम ऐसा बोलते हैं कि वो अच्छी जगह पे बैठे हैं, तो आप उनको बुरा बताने की कोशिश कर रहे हो पार्ट्स में। वो छोटी लड़की जो 6-7 साल की है जिसको आप लेके बैठ जाते हो, बताओ अनुष्का पूछो और तुमको क्या पूछना। उस लड़की को ये नहीं पता कि मेरी मम्मी को बीमारी कौन सी है। उस लड़की को आपकी खानदान की स्टोरी सुनने में क्या ही इंटरेस्ट होगा, मतलब क्या ही इंटरेस्ट होगा। उसको जानबूझ के उसको एक सहारा बनाया जा रहा है, कंटेंट के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ नहीं है तो चलो मैं अपना स्ट्रगल बताती हूँ, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, ताकि मेरी बहू को ये सबक मिले कि हम प्रेगनेंसी में कितना काम करते थे। जबकि मुझे ऐसे लगता है जो छोटे बेटे ने पिछली बार हंगामा किया था या माताजी को इतनी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, जबकि माताजी की उसमें भी कोई गलती थी नहीं, वो भगवान का दिया हुआ था जो उसके नसीब का नहीं था। अब भगवान ने अब उसको फिर से दिया है, वो उसके नसीब का जरूर होगा। हेल्दी बेबी भगवान करे बहुत उसके हाथों में आए, दोनों स्वस्थ रहें और मस्त रहें। लेकिन आंटी को ये सोचना चाहिए, ये जो काम का इतना बखान करती हैं, एक बार पहले उसी चीज को लेकर ट्रोल हो चुके हैं, तो अब तो माताजी को और सतर्क होकर चलना चाहिए। और जो खुशी उनके जीवन में आने वाली है वो एक ऐसी खुशी है जो कि वो शिद्दत से चाहती हैं। अभी नवरात्रों में भी फूट फूट के माता जी के सामने, मतलब देवी माँ के सामने वो झोली फैला के अपने घर की खुशियां मांग रही थी, और जो खुशियां दे रही है आपको या देने वाली है आज से 4-5 महीने बाद, उसको आप ट्रोल करा रहे हो अपने कमेंट सेक्शन में, या उसको बात बात में ये दिखा रहे हो कि मैं काम कर रही हूँ और वो बैठ के खा रही है, मैं उसको बैठ के खिला रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी तो गलत ही है ना। तो आप भी तो वैसी ही सास हुई, हिटलर टाइप की ही तो सास हुई फिर आप। क्योंकि माताजी मोस्टली सुबह का काम करती हुई दिखाई देती हैं। हो सकता है उसको मॉर्निंग सिकनेस होती हो सकता है उसको ऐसे रहता है ना, सुबह सुबह काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन सुबह वॉमिट हो जाती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, मूड स्विंग हो जाता है इंसान का, नहीं करता है मन। शाम को तो वो मोस्टली करती हुई दिखाई देती ही है। तो अपने ही घर की चीज़ों को, अपने ही घर के हिस्से को, अपने ही घर की बहू को आप खुद ट्रोल करवा रहे हो, जबकि वो आपके घर में एक बहुत बड़ी खुशी देने वाली है जिसका आप कितने सालों से इंतजार कर रहे हो।
ये कहाँ की अच्छी चीज़ है वो मुझे एक समझ में नहीं आई। दूसरी तरफ अब माताजी निकल गई हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि उनके बड़े सुपुत्र यानी लप्पू का है जन्मदिन। तो माताजी और अंकल जी और वो छोटी बेटी, भाई उस छोटी बेटी का आंटी के साथ इतना अटैचमेंट हो गया है, इतना अटैचमेंट। आंटी जी निकल रही थी तो वो फूट फूट के रोने लग गई, फिर आंटी जी उसको भी अपने साथ लेके गई। तो दूसरी तरफ हम बात करेंगे लप्पू की। भाई लप्पू आया भुट्टो रानी के घर, पहले तो उनको पता ही नहीं था कि भुट्टो रानी के घर में वो लोग हैं भी कि नहीं। वो आके बैल बजा रहे हैं, पता चला कि वो लोग बाहर शॉपिंग के लिए गए हैं। फिर ये लोग अपना शॉपिंग के लिए गए और बार वे क्यूब नेशन गए, जहाँ पे इन्होंने खाना पीना खाया और वापस आए। भाई भुट्टो रानी जैसे जैसे ये लोग अंदर घुस रहे थे ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लोगों को काउंट कर रही थी। देखो एक होता ही है, लप्पू का जितना बड़ा घर है उसमें जितने कमरे हैं जरूरी नहीं उतना स्पेस हर किसी के पास हो, हर किसी के घर में उतनी फैसिलिटी हो, हर किसी के कमरे घर में उतने बेडरूम्स हो। लप्पू ठहरा लप्पू, वो इतनी बड़ी टीम को, 4 4 एडिटर्स को, फिर एक वो बच्चा जो इनके यहाँ रह रहा है, बच्चा तो ऑब्वियसली जाता ही, जब इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे रखा हुआ है तो साथ में ये लोग लेके ही जाते, लेकिन 4 4 एडिटर आप किसी के घर लेके जा रहे हो। और वो बोल भी रही थी और तो नहीं है, और भी कोई है क्या, मतलब उसको स्पेस का प्रॉब्लम है, फिर उसके खुद के भी एडिटर्स होंगे। और वो बोल भी रही थी कि अभी जो उनकी बड़ी बहन है वंदना जीजी वो भी आने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रही थी कि मैं इन सबको भाई सुलाऊंगी कहाँ। तो इसलिए भाई थोड़ा सा तो, अगर आप उनके घर जा रहे हो तो आप उनको एक कमरा दे के, एडिटर्स को मतलब 4 लोग हैं तो चारों को एक कमरे में कहीं बाहर भी सुला सकते हो, रुका सकते हो। जब उनका काम होगा, जब तुम्हारा फंक्शन होगा, जब तुम्हारा इवेंट होगा, तब उनको बुला सकते हो उनके घर में। लेकिन लप्पू ठहरा लप्पू बिना भुट्टो की बेइज्जती को फील किए सीधे अंदर घर में घुसा, और वो छोटे बच्चे को ढूंढता हुआ और लप्पू पूछ रहा है उस छोटे बच्चे से, यानी भुट्टो रानी के बेटे से, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। भाई इतनी बुरी बेइज्जती करी भुट्टो ने, इतनी बुरी कि लुक्खा लग रहे हो। भाई मजा ही आ गया। लेकिन लप्पू तो ठहरा लप्पू, उनको बेइज्जती फील कहाँ होती है। तो अब देखते हैं भाई बर्थडे में क्या क्या धमाल होता है। वैसे भी इनका 2 4 6 हज़ार लोगों के, मतलब इन्होंने एक वो रट लिया है, जैसे 800 लोगों की कैपेसिटी वाले ऑडिटोरियम में इन्होंने 5 हज़ार लोग बिठा दिए थे, उसको एकदम बलून की तरह फुला दिया था ऑडिटोरियम को, और 5 हज़ार लोग उसमें समा गए थे जब लप्पी का बर्थडे हुआ था। कोई बोल रहा था 3 हज़ार आए थे, कोई बोल रहा था 1500 आए थे, कोई बोल रहा था 5 हज़ार। वैसे ही लप्पू आज बोल रहा था मेरे पिछले बर्थडे पे 1 हज़ार लोग आए थे, 2 हज़ार लोग आए थे, 3 हज़ार लोग आए थे। अभी सेम इस बर्थडे पे कि हमने इन्वाइट तो 200 300 लोग करे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आएंगे 2 3 हज़ार। तो इनके लिए 2 3 हज़ार, मतलब इनको काउंटिंग करनी शायद आती नहीं है कि 2 3 हज़ार लोगों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। अगर 200 आदमी का तुमने खाना बनाया है और उसमें 400 आदमी भी आ जाएंगे तो तुम्हारा पूरा बैलेंस खराब हो जाएगा भाई उस इवेंट का। लेकिन लप्पू 200 की 300 की जगह बात कर रहा है हजारों की, क्योंकि शायद इनकी मैथ बहुत वीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे टीचर है ना, तो शायद इनको गिनती नहीं आती। बट अंकल को तो आती है गिनती, क्योंकि अंकल तो मैथ के टीचर हैं। साथ में इनका कोई गाना भी लॉन्च होने वाला है, शायद इनका वो वाला गाना है जो इनके ये हरियाणवी वाले कपल हैं जो अभी इनके घर में जिनका बर्थडे मना था और 2 दिन तक रुके थे, तो उन्हीं का गाना शायद इस इवेंट में लॉन्च होने वाला है। और शायद उसके 1 लाख सब्सक्राइबर भी हुए हैं कहीं पे। तो वो बोल भी रहा था कि भाई तुम अपना केक काटोगे तो हमारा 1 लाख वाला भी केक काट देना। और अभी ऐसे लग रहा है, मुझे कई लोगों ने थोड़ा कुछ मतलब बताया कि इन लोगों ने, खासकर लप्पू लप्पी ने, अपने फेसबुक के प्रोफाइल से या फेसबुक के पेज से खोहित डांसर को अनफॉलो कर दिया। और अभी थोड़े दिन पहले ना गाड़ी में बैठ के लप्पी ने ये बोला भी था कि हमें फिर से किसी ने खंजर घोंप दिया, हम जिसको अपना मानते हैं वही हमके धोखा देकर चला जाता है। भाई मेरी समझ में नहीं आता, जब तुम्हारे जो वेल विशर्स हैं, यानी तुम्हारी ऑडियंस, जो तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे लोग जो तुमको सपोर्ट करते हैं, वो सब तुमको बोलते हैं कि तुम अपने घर में किसी को इतना स्पेस मत दो, अपने बेडरूम में किसी को इतना स्पेस मत दो, अपने घर में इतना मत घुसाओ, अपने आप में खुश रहो, अपने आप को मतलब मी टाइम स्पेंड करो, तब तो तुम्हें दुनिया की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। दुनिया जो बोलती है बेवकूफ़ नजर आती है। जब इनको खोई डांसर इनके घर में आया था, किसी को भी पसंद नहीं आया था, इवन इनकी ऑडियंस को भी पसंद नहीं आया कि वो अपना घर छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के इनके घर में रहने गया है। अभी खोहित डांसर ने अंजलि से कर लिया पैचअप, हालांकि उसका किस्सा भी अलग है। उन्होंने पैचअप कम किया है भाई, गेम ज़्यादा खेला है उस लड़की के साथ में, ना उस लड़की को धोबी का कुत्ता बना दिया, ना इधर का छोड़ा ना इधर का छोड़ा, मतलब वैसे हो गया। ना वो पहले वाले डांसर के साथ वीडियोज बना रही है, ना इसके साथ वीडियोज बना रही है, वो अब किसी और अपने भाई के साथ ही वीडियोज बना रही है। तो वो वाला सीन कर दिया है उस लड़की के साथ में इन लोगों ने मिलके।
तो शायद जो इनकी अनबन हुई है किसी बात को लेके वो खोहित डांसर के साथ ही हुई है, इसीलिए इन लोगों ने फेसबुक से खोहित डांसर को अनफॉलो कर दिया है वहां से। मुझे ऐसे लगता है जो खोहित डांसर ने पैचअप किया है अंजलि से, वही लप्पू को शायद पसंद नहीं आया है। लप्पू नहीं चाहता था कि खोहित डांसर से उसका पैचअप हो, या और भी कोई बात हो सकती है। लेकिन जो ये जो खंजर घोंपने वाला वीडियो आया था वो 100% खोहित डांसर के लिए था। अब वो आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा इस इवेंट में खोहित डांसर दिखते हैं कि नहीं दिखते। मैंने देखा था कि खोहित डांसर के घर की नींव रखी गई है, वो अपना घर बनवा रहा है अच्छे से। लेकिन जो भी कुछ हुआ खोहित डांसर वाले केस में, उस लड़की के साथ अच्छा नहीं हुआ। हालांकि वो लड़की और उसकी माँ एक नंबर की भाई पहुंची हुई हैं दोनों, वो भी लोगों को कम नहीं यूज करती हैं, बहुत एकदम चालू चंट है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से इन लोगों ने उसके साथ गेम खेला ना, वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ना तुमने उसके साथ का डांस रहने दिया, ना अपने साथ। मतलब ये हो गया किसी और के साथ मैं तुझे नाचने नहीं दूंगा, अपने साथ मैं तुझे नचाऊंगा नहीं, अब तुझे जो करना है तू वो कर ले, वैसे वाला सीन किया है इन लोगों ने उस लड़की के साथ में। सो गाइस यही था। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बतानी थी इस वीडियो में कि ये जो भुट्टो रानी ने अचानक से, भमित भैया ने और भुट्टो रानी ने एक इंगेजमेंट या रोके का वो जो ब्लॉग्स डाले हैं, ये बात सच है कि इनकी इंगेजमेंट 5 महीने पहले हो चुकी थी। क्योंकि कल रात को मेरे सामने एक ब्लॉग आया था, 5 महीने पहले इनकी जो बहन है और इनकी जो भांजी है वो इनके घर में रहने आई थी। तो जो मेहंदी उसके ब्लॉग में अब दिखाई दे रही है हाथों में और पैरों में, वही सेम भुट्टो रानी के उस ब्लॉग में दिखाई दे रही है जो 5 महीने पहले इनके चैनल पे अभी भी डला हुआ है। तो ये ऑडियंस को इतना बेवकूफ समझते हैं, इतना बेवकूफ समझते हैं, जितना कि कोई मतलब इनकी बराबर कोई होशियार है नहीं और इनके बराबर कोई स्मार्ट भी कोई नहीं है। तो ये ऑडियंस को सिर्फ झूठ परोस रहे हैं। अभी ऑडियंस को भी इनको सबक सिखाना चाहिए, इनसे सबक लेना चाहिए कि किस तरह ये ऑडियंस को पागल बनाते हैं। बट अगर भाई इनके यहाँ जाके ये कमेंट जरूर करना कि भाई इन्होंने 5 महीने तक उस रोके को छुपा के क्यों रखा, उसका क्या रीजन था। मतलब रोका अगर हो गया था, उसको छुपाने का क्या रीजन था, मुझे वो रीजन ही समझ में नहीं आया। लड़की को लड़का पसंद, लड़का को लड़की पसंद। सी प्रॉब्लम जब होती है, जब लड़की ने भाग के शादी कर ली, तब माँ बाप का नाम, थोड़ा इज्जत खराब होती है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा खराब होती है। जिस समाज में वो बैठते हैं उठते हैं, मोहल्ले में, सिटी में, उनका बहुत नाम खराब होता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ लड़की वालों की इज्जत खराब होती है, ये लड़की के पेरेंट्स की होती है, लड़के वालों की भी उतनी ही इज्जत खराब होती है जितना लड़की की होती है। ना उस लड़की ने कोई भाग के शादी करी, ना कुछ किया, अपने सिंपली अपने माँ बाप को मनाया, बताया कि भाई ये लड़का मुझे पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, उसका घर बार अच्छा है, मकान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तुम्हारी पसंद से तुमने माँ बाप शामिल हुए हैं रोके में, मामा मामी शामिल हुए हैं रोके में, तो फिर उस रोके को दुनिया से छुपाने का क्या मतलब। प्रॉब्लम तब होती है भाई जब लड़की भाग गई हो, उसने कुछ कांड कर दिया हो, फिर वापस आ रही हो, तुम्हारा नाम दुनिया में खराब हो गया, उन चीज़ों को छुपाया जाता है। उसने अपने माँ बाप की, चाहे माँ बाप, हाँ ठीक है वो दिख रहे हैं, माँ बाप उतने खुश नहीं है जितने होने चाहिए, जितना होते हैं जनरली, लेकिन फिर भी माँ बाप शामिल तो हैं अपनी बेटी की खुशी में, माँ बाप शामिल हो रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो उन चीज़ों को सोशल मीडिया से 5 महीने तक किस रीजन से छुपाया गया, और छुपाया गया तो अब रोके की वीडियोस डालने का क्या ही मतलब था। डायरेक्ट एंगेजमेंट जब होनी है तो डायरेक्ट एंगेजमेंट के भी डाले जा सकते थे। तो वो जरूर अगर कोई इनके कमेंट देखे और जब ये कमेंट सेक्शन ऑन करें, अभी तो ऑफ है, ऑन करें, तो ये सवाल जरूर पूछना इन लोगों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।